दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आपने अल्लामा इकबाल का एक शेर सुना होगा, वतन की फिक्र कर नादान मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मस्वरे हैं आसमानों में, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। वर्तमान स्थिति हिंदुस्तान में यही है। दोस्तों आपने कर्नाटक में हिजाब का विवाद सुना होगा, जिसमें कई मुस्लिम लड़कियों को स्कूल में इसलिए प्रवेश करने नहीं दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहन कर आई थी। हालांकि बाद में उन्हें प्रवेश दिया गया, किंतु उन्हें क्लास में एंटर करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो दोस्तों आज हम इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या हैं और भारत के संविधान की धार्मिक स्वतंत्रता क्या कहती है और वगैरह वगैरह। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान इसके बारे में क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में क्या टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में कहा था कि धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में हमेशा ये देखा जाएगा कि कोई भी प्रैक्टिस जो है वो धर्म का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं है। अगर अनिवार्य हिस्सा है तो उसे हम धार्मिक स्वतंत्रता के तहत शामिल करेंगे, अगर अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो उसे हम शामिल नहीं करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों हमारे संविधान में ये भी प्रावधान किया गया है कि कानून व्यवस्था के नाम पे, सदाचार के नाम पे और सार्वजनिक स्वास्थ्य के नाम पे, इन सब के आधार पे धार्मिक प्रैक्टिस के ऊपर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई हिस्सा धर्म का अनिवार्य भाग है, जैसे कि सिखों में पंजे कक्के होते हैं, कटार रखना, केस रखना, कंघा रखना, ये सब चीज़ें जो पंजे कक्के में शामिल होता है वो उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए सिखों की इस आधार पे कहीं भी जाने से नहीं रोका जा सकता कि आपके पास कटार है इसलिए आप पगड़ी नहीं पहन सकते हैं, आप बाल नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा होता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम दाढ़ी रखता है और अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उसे इस आधार पर रोका जा सकता है कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते क्योंकि आपके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है नहीं। अब तीसरी बात दोस्तों ये आती है कि बुर्का किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि बुर्का वैसे किसी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात ये भी है ना कि अगर आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है लेकिन आप स्कूल में जाते हो तो स्कूल की एक यूनिफॉर्म इसलिए निश्चित की जाती है ताकि सारे बच्चों में एक समानता दिखाई जा सके। अगर सारे बच्चों में समानता नहीं दिखेगी तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर वो समानता का भाव नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि किसी को बुर्का पहनने से मना किया जाए। अगर आपको बुर्का पहनना है या कोई भी कपड़ा पहनना है तो अपनी पर्सनल लाइफ में, निजी जीवन में पहन सकते हो। लेकिन अगर किसी सार्वजनिक स्थान पे आप जाते हैं या फिर आप ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है तो उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे स्कूल की बात है तो मुझे लगता है अगर स्कूल किसी भी व्यक्ति को जाना है तो उसे एक यूनिफॉर्म निश्चित की गई है, उसमें ही जाना चाहिए। अगर उसे बुर्का पहनना है तो सारे कपड़ों, जैसे कोई सारे कपड़े पहनने से नहीं रोक सकता, कोई भी कपड़ा पहने, उसी प्रकार बुर्का भी पहना जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने सामान्य जीवन में, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे स्थानों पर जाएंगे जहाँ का ड्रेस कोड निर्धारित है। ऐसे स्थानों पर अगर कोई बुर्का पहनने से रोका जा रहा है तो उसमें कोई गलत नहीं है। रही बात दोस्तों कर्नाटक में हुई घटना की, तो मुझे लगता है कि जो कुछ हिंदू बच्चों ने भगवा पहन के नारा लगाया लड़की के सामने, वो भी गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को बुर्का पहन के स्कूल जाना है या भगवा वस्त्र धारण करके स्कूल जाना है तो इतना ही शौक है अगर, तो कम से कम अगर मुस्लिम है तो कम से कम मदरसे में जाए वो, ठीक है। अगर बुर्का पहन के स्कूल ही जाना है तो आप मदरसे में पढ़िए, और अगर आपको भगवा धारण करके स्कूल जाना है तो आप गुरुकुल में जाइए पढ़ने। आपको ऐसे संस्थानों की जरूरत नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई।